नमस्कार। बीते 3 सालों से रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इसी बीच खबर है कि मुस्लिम मुल्क तुर्की दोनों देशों के बीच सुलह करवाने की कोशिश करने वाला है। इसके लिए तुर्की शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने शुक्रवार को इस्तांबुल में अपने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत के बाद यह जानकारी दी। एर्दोगन का प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन बैकफुट पर है। हाल के महीनों में यूक्रेन को अपने पश्चिमी सहयोगियों की सहायता की कमी की वजह से मॉस्को के कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब नाटो सदस्य तुर्की ने शांति की पेशकश की है। 2 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था तो तुर्की खुद को मॉस्को और कीव के बीच एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश करता आ रहा है। तुर्की की राजधानी अंकारा ने मॉस्को और कीव दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की मांग की है। हालांकि जेलेंस्की ने रूस के साथ सीधे बातचीत के विचार को खारिज कर दिया है, यह तर्क देते हुए कि यूक्रेन और पश्चिमी नेताओं को अपने शर्तों पर शांति स्थापित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में आगामी शांति शिखर सम्मेलन होगा जहां कीव अपने खुद के शांति फॉर्मूले को बढ़ावा देंगे। साथ ही उन्होंने एर्दोगन के साथ हुई बातचीत को असरदार बताया। दोनों के बीच बंदरगाह सुरक्षा, काला सागर में नेविगेशन सुरक्षा, कैदियों की अदला बदली और खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर पर चर्चा हुई है। काला सागर पर तुर्की की राजनीतिक स्थिति और बोस्फोरस स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण उसे सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अनूठा बनाता है। तुर्कियों ने युद्ध के पहले हफ्ते में कीव और मॉस्को के बीच युद्ध विराम वार्ता की मेजबानी की थी, जिसमें वे नाकाम रहे थे। जुलाई 2002 में अंकारा ने संयुक्त राष्ट्र के साथ काला सागर अनाज सौदा किया, जो कीव और मॉस्को के बीच अब तक सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक समझौता माना जाता है। यह समझौते के तहत काले सागर के पार यूक्रेनी कृषि निर्यात को सुरक्षित मार्ग की अनुमति दी गई थी, जिसे रूस ने अनुचित बताया था। माना जा रहा है कि तुर्की इसी समझौते के लिए कड़ी पैरवी कर रही है। तुर्की और भारत के संबंध तनावपूर्ण रहते हैं, खासकर से कश्मीर पर तुर्की के बयानों के बाद। 2019 में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की आलोचना की थी। हालांकि कई दशकों तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे रहे थे, लेकिन जब से वहां सत्ता की कुर्सी पर एर्दोगन बैठे हैं तब से दोनों देशों के संबंधों में खटास आई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।